प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। और इस गणित में बुआ जी आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट यानी प्रश्नावली 3.2। 3.2 में जितना भी प्रश्न होगा वो सारे के सारे प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। यानी लिखा गया है प्रश्नावली 3.2 पूरा अध्याय समाप्त। इसका जो है पूरा ये जो है ना अध्याय एक्सरसाइज ये पूरा आज की इस वीडियो में समाप्त होने वाला है। तो बउआ जी आप लोग से यही विनम्र विनती है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखना और मेरे चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी प्रेस कर देना। और हाँ, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज और हमारा ऐप को आप डाउनलोड कर ले, है ना। चलिए बुआ जी हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पर लिखा गया है बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, यानी यही बुक आपके पास होंगे, है ना, यही बुक ना है जी। अब देखिए बुआ जी यहाँ पर चैप्टर नंबर हम लोग को पढ़ना है 3, है ना। तो 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इसको अंग्रेजी में बोला गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, यानी एक्सरसाइज 3.2 है। क्लियर है ना। आइए बुआ जी आज का हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के यानी कक्षा 10वीं का जो है ना 10 विद्यार्थियों ने जो है एक गणित की पहली प्रतियोगिता में जो है भाग लिया है। यानी वर्ग 10 का कहने का मतलब क्लास 10 का बच्चा है ना। यानी लिखा गया है कक्षा 10 का यानी क्लास 10 का बच्चा है और 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। अब वो मैंने कि वो जो है गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है वह कौन है। तो यहाँ पर बोला गया एक लड़की है और एक लड़का है। तो इसे भाषा में लिखा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बुआ जी इसमें जो है ना निश्चित राशि जो है इसमें 2 है। कौन कौन है? पहला है आपका लड़का और दूसरा है आपका लड़की। तो 2 निश्चित राशि मिल गया है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेंगे पहला लड़कों को और दूसरा लड़कियों को। आइए हम इसे थोड़ा सा हम लोग बनाने का अब प्रयास करते हैं। ध्यान देना बुआ जी, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर लिखना सॉल्यूशन। आप क्या लिखना? सबसे पहले लिखना आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब यहां से सवाल को बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। लिखेंगे यहां पर माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। संख्या बराबर क्या लिखेंगे बुआ जी? x लिखेंगे। तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, है ना। यानी लड़कों की संख्या को मैंने x मान दिया और लड़कियों की संख्या को हम लोग y मान दिए, इसीलिए प्रश्न से, है ना, यानी प्रश्नानुसार। अब हम लोग क्या करेंगे बुआ जी? प्रश्न को पढ़ेंगे और नीचे हम लोग हल करते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि बोला गया है कि कक्षा 10 के टोटल 10 विद्यार्थी है। वो कौन है? एक है लड़का और एक है लड़की। यहाँ पर हम लिख देंगे एक है लड़का को हमने माना है x प्लस लड़की को हमने माना है y। लेकिन ये दोनों विद्यार्थियों ने जो है गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसका कुल अंक कितना है यानी कुल विद्यार्थी कितना है? 10 विद्यार्थी है। तो x प्लस y यानी लड़का प्लस लड़की मिलके कितना हो जाता है बुआ जी? 10 है, यानी 10 विद्यार्थी है। आप कर लो इसे समीकरण 1। आप क्या कर लो? इसे समीकरण आप 1 कर लो। अब क्या करना बुआ जी? पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः देखिएगा। अब अगला स्टेप में कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले बात को समझिए बुआ जी, यहाँ पर कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कहने का मतलब लड़की बड़ी होगी
तब ना लड़की मैंने लड़का से जो है बड़ा है, मैंने कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर लड़की बड़ी है तो आप लड़का में क्या करेंगे, 4 अधिक करेंगे, है ना। जो कम रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अधिक करते हैं। तो लड़की की संख्या बताइए कि लड़की की संख्या क्या है, यहाँ पर लड़की की संख्या y है, हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। और बराबर लड़कों की संख्या हम लोग का क्या है, लड़कों की संख्या हम लोग का x है। लेकिन लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो 4 अधिक है बुआ जी, तो यहाँ पर हम लोग इसमें 4 अधिक कर देंगे, यानी 4 ऐड कर देंगे लड़कों की संख्या में। यानी ये था लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या जो है इस लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब जो कम है, जो कम है, लड़का कम है, माने लड़का की एज जो है कम है लड़की से, तो कहने का मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 अधिक कर देंगे। अब हम इसे समीकरण में डाइवर्ट कर लेंगे। देखिए ये हम लोग का यहाँ पर x है और बराबर के पहले ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा, इजकल टू ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो हम लोग का ये माइनस में हो जाएगा। इसे कर लेंगे समीकरण कितना, इसे कर लेंगे समीकरण 2। अब कहा गया है क्या बुआ जी कि इस प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप चाहो तो इसे ग्राफ से बना लो, आप चाहो तो इसे विलोपन से बना लो, या प्रतिस्थापन से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसे हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पर समझने का आप प्रयास करना। लिखेंगे यहाँ पर बुआ जी क्या, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे बुआ जी, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ध्यान देना बुआ जी, समीकरण 1 तथा 2 से। बताइए सर समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x प्लस वाई। लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू कितना, सर 10 लिख देंगे। इसे कर लेंगे समीकरण 1। अब 2 कितना है बुआ जी, तो x माइनस वाई इजकल टू क्या है, माइनस में 4 है। इसे कर लेंगे हम लोग समीकरण 2 कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। देखिए ये आपका y और ये y कट जाएगा, क्योंकि y है प्लस में, एक y है माइनस में, तो घटते क्रम में y से y रफा दफा। यहाँ पर x और x दोनों जुट के बनेगा हम लोग का कितना, 2x इजकल टू 10 में -4 घटा लीजिए तो आपका बनेगा कितना बुआ जी, 6 बनेगा। और आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सर ये 2 के टेबल में ये 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी x का जो वैल्यू बना बुआ जी, x का जो वैल्यू बना वो कितना बना, x का वैल्यू बना 3। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में डाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बुआ जी, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, है ना, समीकरण 1 में जो है x का मान देने पर, ध्यान दीजिएगा, x का मान देने पर। अब बताइए समीकरण 1 क्या है। अब देखिए तो समीकरण 1 क्या है, हम लोग का ये है x प्लस वाई बराबर 10, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना, 10 लिख लेंगे। और x का मान हम लोग कितना लाए हैं, x का मान हम लोग 3 लाए हैं, तो इसके स्थान पर हम लोग बैठा लेंगे 3 और प्लस में y इजकल टू कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब y को दाया साइड लाते हैं तो y इजकल टू कितना होगा, 10, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो हम लोग का माइनस में हो जाएगा 3। यानी बुआ जी y का वैल्यू 10 में 3 घटा लो तो आपका बनेगा 7। आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सर हमने तो लड़कों की संख्या को माना था x, यानी x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो लड़कों की संख्या हो गया 3, है ना। और यहाँ पर लड़कियों की संख्या हमने माना है y, और लड़कियों की संख्या यानी y का वैल्यू कितना आया है, 7। यानी टोटल जो है गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया था वो लड़का लड़की दोनों था कितना, 10 था, है ना। कितना था बुआ जी, 10 है। तो 10 में से क्लियर हो गया कि लड़का है 3 ठो और लड़कियां है 7 ठो। तो आप लिख सकते हो अतः लड़कों की संख्या बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना, 3, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, यानी y का वैल्यू 7। तो ये आपका फाइनल आंसर रह गया। इतना आप आसानी से कॉपी में नोट्स कर लो। क्लियर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग दूसरा नंबर पे चलेंगे। यहाँ पर लिखा गया है दूसरा नंबर प्रश्न। समझिए कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। बुआ जी यहाँ पर निश्चित राशि तो हम लोग को मिल गया, एक है पेंसिल और एक है कलम। तो कहा गया है यहाँ पर कि पेंसिल की संख्या 5 और कलम की संख्या 7 और इन दोनों का कुल मूल्य यानी टोटल मूल्य जो है यह है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। यानी 2 पार्ट में ये डाइवर्ट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन।
सबसे पहले क्या लिखेंगे बुआ जी, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ से हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बुआ जी यहाँ पर लिखेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि पेंसिल की संख्या बराबर x या पेंसिल की मूल्य बराबर x। कोई दिक्कत, संख्या मानिए या मूल्य मानिए, इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, मूल्य में दिया हुआ है तो हम लोग मूल्य में मान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे, माना कि क्या, पेंसिल की बुआ जी, पेंसिल की मूल्य बराबर ना, मूल्य बराबर x तथा कलम की मूल्य बराबर y। इसीलिए प्रश्न से ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। अब देखिए, पेंसिल को तो हमने माना x और कलम को माना हमने y, लेकिन यहाँ पर बुआ जी पेंसिल यहाँ पर 5 ठो है, तो 5 को अगर x से गुना करते हैं तो आपका बनता है 5x प्लस, अगर कलम यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कलम y है, अगर इस y से गुना करते हैं 7 में तो ये आ जाता है 7y इजकल टू 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य दिया हुआ है 50 रुपया। यहाँ पर रख लो आप 50 रुपया, इसे कर लो आप समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब दूसरा स्टेप में कहा गया, दूसरा स्टेप में क्या, जबकि 7 पेंसिल है तो 7 को आप x से गुना कर दो तो आपका बनेगा कितना, 7x प्लस कहा गया है तथा 5 कलम, तो 5 को आप इस कलम y से गुना कर दीजिए, तो 5 को y से गुना करने पर कितना बनेगा बुआ जी, 5y बनेगा बराबर। यहाँ पर देखिए 7 पेंसिल है 5 कलम है, इसका कुल मूल्य कितना है बुआ जी, इसका कुल मूल्य है 46 है। यहाँ पर आप रख लो 46, समीकरण नंबर आप इसे कर लो कितना, 2 कर लो। अब आसानी से इसे विलोपन से बना लो, प्रतिस्थापन से बना लो या ग्राफ से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऐसा करते हैं, इसे विलोपन विधि से हम इसे हल कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए कोई चर अचर नहीं कट रहा है, तो हम नहीं कट रहा है तो इसको कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 का जो है ना y का वैल्यू से हम लोग समीकरण 2 में गुना कर देंगे, यानी y का, यहाँ y के गुणांक में कितना है 7 है, तो यहाँ हम लोग समीकरण 2 में गुना कर लेंगे और यहाँ पर समीकरण 2 में y का गुणांक 5 है तो इस 5 से हम लोग समीकरण 1 में गुना कर लेंगे। बात को समझे, समीकरण 1 में y का गुणांक में कितना है 7 है, तो इस 7 से समीकरण 2 में गुना करेंगे और समीकरण 2 में देखेंगे तो y के गुणांक में 5 है, तो इस 5 से हम लोग समीकरण 1 में गुना कर लेंगे ताकि हम लोग को चर अचर बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इस 5 से ये पूरे में गुना करेंगे और इस 7 से हम लोग ये पूरे में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 को पढ़ेंगे 5 बार तो होता है 5 5 25x है ना, प्लस 5 सत्ते कितना होता है बुआ जी, 35y होता है बराबर। यहाँ पर ये 5 5 कितना होता है 25 और 1 शून्य बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 250 है ना। अब ध्यान दीजिए, 7 को 7 बार पढ़ते हैं तो ये होता है बुआ जी 49x प्लस, अगर 7 को 5 बार पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 35y इजकल टू 7 को 46 बार पढ़िए तो देखिए 7 छक कितना होता है, 7 छक 42 यानी 2 हासिल का कितना बचेगा 4 और 7 चक 28 और 4 जोड़िए तो आपका बनेगा 32 यानी 322। अब इसे क्या कर लो, आप इसे घटा लीजिए। आप देखिए कैसे घटेगा, यहाँ पर प्लस है इसे आप माइनस कर लो, यहाँ पर प्लस है इसे आप माइनस कर लो, यहाँ पर प्लस है आप इसे माइनस कर लो। अब ध्यान देना बाबूरे, इसे हम काट कूट कर लेंगे, यहाँ पर 35y प्लस में, यहाँ पर 35y माइनस में, क्योंकि ये प्लस के स्थान पे हम लोग माइनस कर दिए हैं तो ये तो प्लस का वैल्यू खत्म है, तो ये दोनों आपका राशि कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस 49 को देखिए माइनस में है और 25 को देखिए प्लस में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन 25 कम है और 49 ज्यादा है तो माइनस में आएगा ही आएगा, तो माइनस पहले लगा लो और 9 में से 5 घटा लीजिए तो आपका बनेगा 4 और 4 में 2 घटा लीजिए तो आपका बनेगा 24 यानी 2, तो कहने का मतलब माइनस में 24x इधर हो गया बराबर। इधर देखिएगा, यहाँ भी देखिए तो 250 प्लस में 322 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन 250 छोटा है प्लस में और 322 जो है ये ज़्यादा है माइनस में, तो यहाँ पर तो माइनस में ही आएगा वैल्यू। अब देखिए 2 में से 0 को घटा लो आपका बनेगा 2
और यहाँ पर देखिए 12 में से 5 घटा लो तो आपका बनेगा कितना बुआ जी 7, और ये 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर आ गया माइनस में कितना, माइनस में हम लोग को मिल गया यहाँ पर 72। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बात और, देखिए ये वाले माइनस से ये वाले माइनस कैंसिल, और 24 को टेबल पढ़िए तो ये 72 आ जाएगा आपका 3 बार में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x है तो x का वैल्यू हम लोग का बन गया कितना, x का वैल्यू हम लोग का बन गया 3। अब इस 3 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे ताकि हम लोग को y का भी वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखिएगा इधर इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 को जो है हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को जो है हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में जो है x का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का क्या बुआ देने पर, मान देने पर, है ना, मान देने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पर लिख लो 5x प्लस 7y इजिकल टू कितना 50 यानी 50। अब इसमें x का वैल्यू रख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका ये 5 है इंटू x का मान हमें कितना मिला है, 3 मिला है। यहाँ पर आप रख लीजिए 3 प्लस ये हो जाएगा 7y इजिकल टू यहाँ पर बनेगा 50 यानी 50। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। देखिए 5 तिहाई कितना होता है बुआ जी, आपका 15 होता है, प्लस इधर हो जाएगा हम लोग का 7y, इधर हो जाएगा हम लोग का 50। अब इस 7y को दायां साइड ले लीजिए इजिकल टू यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 50, और ये 15 इधर आएगा तो हम लोग का बनेगा ये माइनस में 15। तो हम बोल सकते हैं कि बुआ जी 7y बराबर 50 में से 15 को घटा लेते हैं तो सर ये 35 बनेगा, और 7 के टेबल में बुआ जी यहाँ पर 35 आ जाएगा कितना बार में, 5 बार में उड़ जाएगा। तो हमें बन गया है y का वैल्यू कितना बुआ जी, y का वैल्यू हमें बन गया है 5। अब ध्यान दो कि यहाँ पर माने थे कि पेंसिल का मूल्य x है तो x का वैल्यू कितना है 3 है, और कलम का मूल्य y है तो y का वैल्यू कितना है 5 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और यहाँ पर कलम का मूल्य 5 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, यानी पेंसिल का मूल्य जो होगा 3 रुपये हो जाएगा और कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। तो आप लिख सकते हैं नीचे में अतः पेंसिल की मूल्य बराबर x यानी x का वैल्यू 3 तथा कलम का मूल्य बराबर y यानी y का वैल्यू 5। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर रोमन में 1 2 3 करके प्रश्न दिया गया है, और इस प्रश्न को हमें बताना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर रेखा है या संपाती रेखा है। तो आइए हम इसे थ्योरी पे थोड़ा सा लाते हैं, कंसेप्ट पे। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए आप अभी पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसे जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, तो पहला है आपका विरोधी जिसे आप असंगत कहते हो, और दूसरा है आपका अविरोधी जिसे आप संगत बोलते हो, ये पहला चर में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि विरोधी में जो है ये कौन कौन सा होगा, विरोधी यानी असंगत में क्या क्या आएगा समझिएगा। a1/a2 बराबर है p1/b2 के, और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। जब 2 आपस में बराबर हो और तीसरा बराबर न हो तो आप इसे बोलोगे सर ये विरोधी है और ये संगत भी है और इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये तो क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 2 राशि बराबर है तीसरा बराबर न है तो आप इसे बोलोगे विरोधी और इसको बोलोगे आप असंगत और इसका कोई हल नहीं है। क्लियर। अब समझिए कि आप इसे समांतर बोलोगे या प्रतिच्छेदी बोलोगे या संपाती बोलोगे। तो सर इसका ग्राफ जो होता है ना, इसका ग्राफ होता है समांतर। अब समांतर कैसे होता है समझिए। समांतर कहने का मतलब एक रेखा जब इधर से गुजरा है तो एक रेखा उधर से आएगा, और बीच का जो है ना, मैंने बीच का जो है बीच में स्टेप जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट पे रहेगा। तो कहने का मतलब समांतर एक रेखा जाएगा तो एक रेखा वापस में आएगा, दोनों आपस में पैरेलल बराबर यानी इक्वल होगा। इसी को कहा गया यहाँ पर समांतर रेखा। समांतर का मतलब आप समझ गए होंगे कि पहला दूसरा के बराबर होगा और दूसरा तीसरा के बराबर न होगा। तो इस रूप में हमें इसको बोलेंगे असंगत तथा विरोधी, यानी इसका कोई हल नहीं, और इसका माने रेखा कैसी बनेगा तो इसका रेखा जो है समांतर रेखा बनेगा। आई होप कि आप लोग को यह डाउट क्लियर हो गया होगा। अब विरोधी का तो इधर बात आ गया। अब देखिए इधर
अविरोधी में होता है क्या, संगत। याद रखिएगा, इधर विरोधी में तो हो गया असंगत और अविरोधी में होता है संगत। अब संगत के भी दो पार्टों में बांटा गया है। अब देखिएगा यहाँ पर अविरोधी को दो पार्टों में बांटा गया है, यानी संगत को भी दो पार्टों में बांटा गया है। तो अविरोधी में देखिए एक होता है अविरोधी जो कि संगत होता है और एक होता है अविरोधी जो कि ये भी संगत होता है। तो इस संगत का क्या निष्कर्ष है और इस संगत का क्या निष्कर्ष है, इससे आप समझे। देखिए अविरोधी यानी संगत, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी पहला का वैल्यू दूसरा के बराबर नहीं होगा तो यह इसका रेखा जो होगा ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा का पहचान है, अगर कोई रेखा आर पार हो गया है तो उधर से कोई रेखा वापस में आएगा, यहाँ पर तो एक ही बार ना प्रतिच्छेद करेगा, यानी काटेगा तो एक ही बार ना, काटेगा एक ही बार। इसका मतलब आप कह सकते हो यह प्रतिच्छेदी रेखा है और यहाँ पर इस यानी इसका ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी। अब समझिए ये पहला दूसरा के बराबर ना होगा तो आप इसे बोलोगे अविरोधी। क्या बोलोगे, विरोधी, अविरोधी। यहाँ पर आपने बोला था विरोधी और यहाँ पे हमने बोलेंगे सर अविरोधी। जब अविरोधी कह दीजिएगा तो अविरोधी के बाद आप इसको बोलोगे संगत, संगत और इसका केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होगा, इसे आप रट्टा लगा लेना और इसका ग्राफ होगा आपका प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इधर संपाती पे। संपाती समझिए, संपाती का मतलब होता है कि अगर पहला दूसरा के बराबर है, दूसरा तीसरा के बराबर है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। इसका मतलब क्या हुआ बुआ जी, अगर 1/2 बराबर है 1/2 के तो फिर ये भी 1/2, ये तीसरा 1/2 के बराबर होना चाहिए, तब जाके आप इसको बोलोगे संपाती। संपाती, ठीक है ना। तो संपाती का अब निष्कर्ष समझिए। संपाती जब कहलाएगा यानी इसका ग्राफ जो है संपाती कहलाएगा और संपाती का पहचान क्या होता है, एक सरल रेखा, आप इसके समतल सतह बोलोगे या इसको आप तल बोलोगे या आप इसको डायरेक्ट रेखाखंड के नाम से जानोगे। तो ये हो गया आपका एक संपाती रेखा। अब संपाती तो इसका ग्राफ संपाती बनेगा, लेकिन समझिए बुआ जी संपाती में आप बोलोगे ये इसका जो है बुआ जी जब तीनों आपस में बराबर रहेगा तो ये होगा अविरोधी, संगत होगा और इसका अनंत हल यानी अनेक हल होगा और इसका ग्राफ संपाती बनेगा। तो आई होप कि आप लोग को यह जो है डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप आसानी से वीडियो को पॉज करके आप इसे एक बार माइंड में बैठा ले और पूरे लाइफ टाइम के लिए इसे आप माइंड में सेव रखिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न कैसे बनेगा, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है और मैंने यहाँ पर छोटा सा जो है ना पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर दर्शा दिए है ताकि जब सवाल बनाएंगे तो यहाँ से भी हम लोग को सपोर्ट मिल जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न में बुआ जी हमें बोला गया है कि 5x - 4y + 8 बराबर 0 और दूसरा स्टेप में है 7x + 6y - 9 बराबर 0। समझिएगा बुआ जी, हम इसे बोलेंगे a1 है ना, इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे b1, इसको बोलेंगे b2, इसको बोलेंगे c1 और इसको बोलेंगे c2, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा इसे हम लाते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 पे, तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप तो सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन लिख लो, यानी आप क्या कर रहे हो, यहाँ से हल कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये होगा a1/a2 बराबर क्या, a1 का मान सर हो जाएगा हम लोग का 5 बटा a2 का मान हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुआ जी b1/b2 और बराबर b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा बटा यहाँ पर b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद होता है c1/c2। अब देखिए c1 का वैल्यू यहाँ से आप रख लीजिए 8 और बट्टा c2 का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए कितना -9 रख लीजिए। अब देखिए कोई कटने वाला है तो उसे आप काट भी लो। देखिए ये कटने वाला है 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी ये हो गया आपका -2/3। तो देखिए ये a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है, नहीं है बराबर। तो आप यहाँ पर लिखो क्या बुआ जी, आप यहाँ पर लिखो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। a1/a2 बुआ जी बराबर न है किसके, b1/b2 के। तो आप कहोगे सर इसका जो है ना इसका रेखा कैसा बनेगा, इसका रेखा कैसा बनेगा सर, थोड़ा सा आप मुझे बता दो। तो इसका रेखा बुआ जी, इसका जो रेखा बनेगा
इसका रेखा बनेगा क्या, इसका रेखा बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला दूसरा के बराबर ना है तो इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन हमें सवाल में क्या कहा गया है, रेखाएं पूछा गया है कि ये प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। तो रेखाएं बोला गया है, यानी पहला दूसरा के बराबर ना है, अतः इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, क्या लिख सकते हैं बुआ जी, अतः इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी बनेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ये हम लोग का फाइनल आंसर रह गया। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। दूसरा में फिर से वही है, इसे भी आप लिख लो यहाँ पर a1/a2। a1 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। a2 का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b1/b2। अब देखिए b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 3 हो जाएगा, और b2 का मान यहाँ से आप ले लो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए c1/c2, तो बताइए c1 का मान यहाँ से हो जाएगा सर 12, और बट्टा c2 का मान हो जाएगा यहाँ से आपका 24। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे बाबू रे, यहाँ देखिए 9 दूना 18, यानी इसका वैल्यू आ गया 1/2। 3 दूना 6, यानी इसका वैल्यू 1/2। 12 दूना 24, इसका मतलब 1/2। कहने का मतलब ये तीनों इक्वल है, बराबर है। तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2 के, c1/c2 के। तो बउआ जी इस निष्कर्ष में आप क्या लिखिएगा, जब इतना आपका निष्कर्ष आएगा तो इस निष्कर्ष में आप क्या लिखिएगा, तीनों जब इक्वल रहेगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में जब इक्वल रहेगा तो आप इसका ग्राफ बनाओगे संपाती रेखा। तो ये क्या हो गया, संपाती रेखा हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए अतः ये संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। बस आपका जवाब हो गया। बस इतना ही आपको कॉपी में नोट्स कर लेना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरा पे। फिर से वही कर लो, a1/a2। a1 का मान हो जाएगा यहाँ से 6, a2 का मान यहाँ से रख लो 2। उसके बाद बुआ जी b1/b2, b1 का मान बता दो सर। b1 का मान हो जाएगा -3, और b2 का मान हो जाएगा, यहाँ पर y के गुणांक में 1 है तो -1 लिख लो। उसके बाद बुआ जी c1/c2, तो सर c1 का मान हो जाएगा यहाँ से 10, और c2 का मान हो जाएगा यहाँ से कितना सर, 9 हो जाएगा। हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ जी, इस 2 से इसको 6 को काटते हैं तो ये 3 आता है, माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 से 3 में भाग लगाते हैं तो 3 आता है, और ये तो कटता ही नहीं है। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो इस रूप में इसका हल क्या होंगे, इस रूप में बुआ जी इसका हल क्या होंगे, तो आप बोल सकते हो सर ये जो है कौन सी रेखा होगा बताइए तो, अतः ये क्या होगा, समांतर रेखा होगा। कैसे, क्योंकि पहला दूसरा के बराबर है और दूसरा तीसरा के बराबर ना है। तो हम आपको बताए हैं कि पहला दूसरा के बराबर है और दूसरा तीसरा के बराबर ना है, अर्थात विरोधी यानी असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका ग्राफ बनेगा समांतर। तो हम लिख सकते हैं अतः ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपका ये फाइनल जवाब हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आ जाता है अब हम लोग का प्रश्न संख्या 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3। बोला है अनुपातों फिर उतना ही है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। बउआ जी इसी टाइप का प्रश्न हमने अभी 2 बनाया है, यानी प्रश्न संख्या 2 बनाया है। प्रश्न संख्या 2 में था कि रेखाएं पहचाने, संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है। और क्वेश्चन नंबर 2 के तहत क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर रेखा न दे करके यहाँ पे हम लोग को पूछ दिया संगत और असंगत। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था रेखा प्रतिच्छेदी है या संपाती है, समांतर है, तो हमें तो वहां पे बना लिया। अब 3 में है, प्रश्न का टाइप वही है, सिर्फ रेखा के जगह पे संगत असंगत पूछा है कि ये संगत है या असंगत है। तो आइए हम एक एक करके इस प्रश्न को हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर रोमन में 1 से लेकर के 5 तक प्रश्न है। इस पांचों प्रश्न को हम लोग बारीकी से करेंगे। आते हैं पहला प्रश्न पे। तो बउआ जी पहला प्रश्न है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ये है समीकरण 1। तो आप इसे कैसे लिखोगे? आप इसे लिखना पहले ऐसे 3x प्लस कितना बउआ जी 2y, ये बराबर को उस पर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 5 इजकल टू कर दो 0। इसे कर लेना समीकरण 1, है ना। अब इसको देखिए बउआ जी, इसको देखिए तो आप कहिएगा सर ये 2x माइनस में 3y यहाँ पर हो जाएगा, ये बराबर को उस पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 7 बराबर हो जाएगा 0। इसको कर लेते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम इसे a1/a2 b1/b2 पे ले आते हैं। ध्यान दीजिएगा बुआ जी, a1/a2 का मान कितना होगा? 3/2 होगा। इसे कर लो आप 3/2। अब बताइए b1/b2 का मान कितना होगा? सर यहाँ पर 2/-3 होगा, 2/-3 होगा। और बताइए सर कि c1/c2 का मान कितना होगा? -5/-7 होगा, -5/-7 होगा, है ना, -7 होगा। अब ध्यान दो आप लोग, ये माइनस कैंसिल, है ना। तो ये 3/2, ये 2/-3 और ये 5/7, ये क्या तीनों बराबर है? नहीं है, क्योंकि पहला दूसरा के बराबर है ही नहीं, तो दूसरा तीसरा के बराबर है, यानी ये कोई बराबर नहीं है। तो आप इसको लिखोगे क्या सर? a1/a2 बराबर न है। यहाँ पर लिखिएगा इस प्रकार से कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। और b1 तो फिर अगला के बराबर है ही नहीं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर इसका ग्राफ तो आप अभी तो बताए हैं, इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। लेकिन हमें ग्राफ न पूछा गया है, हमें पूछा गया है इसका समीकरण का युग्म जो है संगत है या असंगत है, ये बताना है। तो ये तो नॉर्मली सी बात कि पहला दूसरा के बराबर न है, इसका मतलब इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो गया। और ये संगत है या असंगत, यानी अविरोधी कहने का मतलब संगत है। यहाँ पर अविरोधी है, संगत है, और इसका केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होगा, तो हम कह सकते हैं ये संगत है। अतः यह संगत है। लिखिएगा यहाँ पर अतः यह संगत है। जो प्रश्न में पूछेगा वही लिखना है, अतः यह संगत है। और एक्स्ट्रा में आप कहिएगा ये अविरोधी है, इसका केवल एक हल है यानी अद्वितीय हल है, इसका केवल एक हल है यानी अद्वितीय हल है। और ये अविरोधी है। क्या है बुआ जी? ये अविरोधी है यानी ये संगत है। इसका रेखा क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 2 पे। सेम वही क्वेश्चन है, आप इसे सीधा कर लो। पहले लिखोगे 2x - 3y, ये बराबर को उस पर प्लस में है, इधर ले आओ माइनस में, इजकल टू लगा लो अपना मन से 0। इसे कर लो समीकरण नंबर 1, है ना। अब इसको देखिए बुआ जी, इसे कर लो आप 4x - 6y, और ये बराबर के उस पर प्लस में, इधर कर लो माइनस में 9 और बराबर में 0। समीकरण कर लो, इसे आप 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे बउआ जी आप लोग, इसे भी हम लोग ले आते हैं a1/a2 पे। a1/a2 का मान 2/4, यहाँ पर लिख लेंगे 2/4। यहाँ पर लिखेंगे b1/b2 का वैल्यू कितना? यहाँ पर होगा -3/-6, -3/-6। अब लिखेंगे c1/c2 का मान कितना होगा? c1 का मान -8 और बट्टा c2 का मान यहाँ से लिख लेंगे कितना? -9। अब इसे काटने कुटने का काम करेंगे। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 दूना 4 यानी 1/2, 3 दूना 6 यानी 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। लेकिन b1/b2 जो है ये बराबर न है किसके? c1/c2 के। अब कैसे ना है बराबर, तो आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करना, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बुआ जी आप लोग समझने का प्रयास करना। देखो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, लेकिन यहाँ पर है 8/9। तो ये 2 तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर न है। तो हम इसे कौन सी रेखा कहेंगे? हम लोग इसे कहेंगे बुआ जी यहाँ पर क्या? इसे कहेंगे हम लोग समांतर रेखा, क्योंकि पहला दूसरा के बराबर है और दूसरा तीसरा के बराबर न है। तो ये तो हो गया समांतर रेखा। अब बताइए इसका संगत होगा कि असंगत होगा? तो सर इसका तो ग्राफ जो है माने समांतर तो हुआ है, लेकिन ये असंगत होगा।
विरोधी होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा और ये संगत होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, अतः यह क्या है, संगत है। अतः यह बुआ जी संगत है और यहाँ पर कहेंगे ये क्या है, विरोधी है और इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तीसरा में है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, इधर है 9x माइनस 10y बराबर 14। देखिए बुआ जी, ये लिखा हुआ है 3/2 के रूप में, यहाँ पर समझिए। ये लिखा हुआ है हम लोग का कितना, 3/2 के रूप में, यहाँ पर समझिएगा। 3 बट्टा क्या है बुआ जी, 2x है, प्लस यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5/3y, है ना, और इक्वल टू यहाँ पर 7 है। हम क्या करते हैं, इन दोनों के हर का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों के हर का एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाता है 6। तो बढ़िए, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और बराबर इधर का हो जाएगा हम लोग का 7, है ना। तो ऊपर में देखिए बुआ जी आपका ये 9x है, प्लस में यहाँ पर 10y है, और बराबर 7 छक हो जाएगा आपका 42। क्या हो जाएगा बुआ जी, 7 छक आपका हो जाएगा 42। इसे बना लो आप समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा दूसरा स्टेप में, ये तो आपका समीकरण है, तो आपका ये एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण तो आपका ये है, और एक समीकरण आपका ये है ना, एक समीकरण आपका वो है। तो आप क्या कर रहे हो, इसे a1/a2 b1/b2 पे आप ले आओ। देखिए यहाँ पर देखिए बुआ जी, a1/a2 का मान कितना होगा, a1 का मान यहाँ से 9 रख लो, और a2 का मान यहाँ से आप 9 रख लो, तो यहाँ भी 9 आ गया। अब देखो यहाँ पर b1/b2 का मान क्या होगा, तो सर b1 का मान यहाँ से 10 आ गया, और b2 का मान यहाँ से आ गया माइनस में 10, माइनस में 10। अब सर c1/c2 का मान क्या होगा, तो सर c1 का मान यहाँ से हम लोग ले लिए 42, और बट्टा c2 का मान हम लोग यहाँ से ले लिए 14, है ना, 14। आप चाहो तो ये 42 को माइनस में लाके बराबर 0 भी कर सकते हो, इस 14 को इधर लाके माइनस में उधर आप 0 भी कर सकते हो। तो c1 का वैल्यू माइनस में माने c2 का वैल्यू -24 और c1 का वैल्यू -42, तो माइनस माइनस कट भी जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना बुआ रे, यहाँ पर ध्यान देना, ये 9 से 9 कट के हम लोग का 1 बनेगा, 10 से 10 कट के हम लोग का 1 बनेगा, लेकिन ये माइनस में बनेगा, और 42 14 इसको काट लीजिए, तो इसका बताइए कितना होगा, 7 दूना 14 और 7 छक 42 ना, 7 छक 42, और भी कटेगा, डायरेक्ट काटिए ना, 14 तिहाई 42 कट जाएगा, 14 तिहाई 42, है ना। तो यहाँ पर समझिए, पहला दूसरा के बराबर है नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन ये माइनस में है। तो बताइए ये क्या a1/a2 जो है, a1/a2 ये दूसरा के बराबर है नहीं है सर, ये b1/b2 के बराबर नहीं है। अर्थात इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, इसका ग्राफ तो प्रतिच्छेदी बनेगा, इसका ग्राफ तो प्रतिच्छेदी बनेगा। और हमें बोला गया है सवाल में संगत है कि असंगत है, तो सर इसका ग्राफ तो प्रतिच्छेदी बना, लेकिन यह जो है संगत है, संगत है यानी अविरोधी है, इसका केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा इसका। और यह कैसी रेखा है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और ये संगत है कि असंगत है, तो सर ये संगत है और अविरोधी है। तो यहाँ पर लिखिए अतः ये संगत है, अतः ये क्या है, ये क्या है सर, संगत है, संगत है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, समझिए सर कि a1/a2 का मान कितना हो जाएगा, 5/-10 होगा। b1/b2 का मान कितना होगा बताओ सर, यहाँ पर ले लो -3 और बट्टा में हो जाएगा 6। अब बताओ सर c1/c2 का मान कितना होगा, तो 11/-22 हो गया, 11/-22 होगा। अब देखिए इसे काट के कट रहा है, 5 दूना 10 यानी 1/2, लेकिन माइनस में, है ना, 1/2 लेकिन माइनस में। ये माइनस आप ऊपर में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ये माइनस आप यहाँ पर भी दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखिएगा ये 3 से 6 कट के आपका हो जाएगा माइनस में 1/2, ये भी आपका कट के ये भी हो जाएगा आपका माइनस में 1/2। तो ये तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में इक्वल है, यानी बराबर है ना। तो ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताइए सर। तो सबसे पहले ये बताओ कि a1/a2 बराबर तो है किसके, b1/b2 के, और ये भी बराबर है किसके, c1/c2 के। अतः आप कहोगे सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा,
तो सर 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 सुनिए ना, इसका ग्राफ जो है सर, इसका ग्राफ जो है सर, इसका ग्राफ जो है सर कैसा बनेगा जानते हैं? हाँ सर मैं जानता हूँ। इसका ग्राफ जो है बुआ जी, यहाँ पर लिखिएगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा बताओ तो। अतः अतः ये पहले क्या है, ये है बुआ जी आपका संपाती रेखा, यानी इसका ग्राफ बनेगा संपाती, अर्थात ये संगत है या असंगत है, तो ये आपका संगत होगा। ये क्या होगा, ये संगत है, ये संगत है, संगत है यानी ये संपाती रेखा है, यानी अविरोधी है। और इसका ग्राफ संपाती तो होगा, लेकिन इसका अनंत हल होगा। इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 है ना। तो बउआ जी ये लिखा हुआ है 4/3x, आप प्लस में लिखा हुआ है 2y और बराबर में लिखा हुआ है 8। ऐसा करो आप कि इसके बट्टा में एक आप छुपा दो, इसके बट्टा में आप एक छुपा दो, तो 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 4x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6y और इजकल टू हो जाएगा 8, है ना। तो आप कहोगे सर 4x प्लस 6y बराबर 8 त्रिक को गुना कर दो 8 3 को, तो ये हो जाएगा 24। समीकरण आप इसे कर लो 1, और यहाँ तो आपका समीकरण 2 है ही, है ना। तो आप करो क्या, इसे a1/a2 पर ले आओ। यहाँ पर लिखिएगा सर कि a1/a2 का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा सर 4/2, है ना। उसके बाद बताओ सर कि b1/b2 का मान क्या होगा, तो b1 हो जाएगा 6 और b2 का मान हो जाएगा यहाँ से 3। उसके बाद बताओ सर कि c1/c2 का मान क्या होगा, तो c1 का मान होगा 24 या -24 लिखो कोई दिक्कत ना है, c2 का मान 12 लिखो या -12 लिखो कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इधर उधर नहीं लाए हैं। 2 से 4 काट लो 2 बार में, 3 से 6 काट लो 2 बार में, 12 से 24 काट लो 2 बार में, यानी ये तीनों इक्वल है ना, तीनों इक्वल। तो आप कहना सर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये भी बराबर है किसके, c1/c2 के। ये भी बराबर है किसके बुआ जी, ये भी बराबर है c1/c2 के। तो आप कहना क्या, इसका जो सर ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, इसका ग्राफ ना, इसका ग्राफ ना फिर से वही बनेगा, संपाती बनेगा। लेकिन यह संगत है कि असंगत है, ये भी सर संगत है, ये भी क्या है, संगत, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखेगा बुआ जी यहाँ पर, अतः ये क्या है, ये संगत है। ये क्या है सर, ये संगत है, संगत है अर्थात अविरोधी है। इसका अनंत हल यानी अनेकों हल हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे, यानी 4 को देखेंगे। 4 में बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि यह संगत है तो इसे ग्राफीय विधि में हल करें। तो बउआ जी आप इसे ग्राफ से बनाओ या आप विलोपन से, प्रतिस्थापन से या वज्र गुणन से बनाओ, आंसर वही आने वाला है। हम लोग क्या करते हैं कोचिंग में, क्या करते हैं ना कि बच्चे लोग को ग्राफ से एक अलग से पढ़ाते हैं, है ना, अलग से इसका क्लास ग्राफ को लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बउआ, तो आप ये ना समझिएगा कि सर को ग्राफ न आता है, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। ग्राफ का हम वीडियो एक अलग से बना के आपको हम डाल देंगे यूट्यूब पे, इसी का प्लेलिस्ट में, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक भी हम दे देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे बुआ जी, विलोपन से हल कर लेंगे। क्लियर, आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। आते हैं इसका जो है ना 4 ठो प्रश्न है, एक एक करके हम प्रश्न को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, x प्लस वाई का वैल्यू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है ना। अब ध्यान देना बाबू रे, अब ध्यान देना थोड़ा सा कि सर अगर हम इसे लाते हैं a1/a2 पे तो क्या होता, बताओ सर। यहाँ पर x के गुणांक में 1 है और यहाँ पर कितना है बुआ जी, 2 है। अब बताइए सर यहाँ पर बताओ कि b1/b2 का मान क्या होगा, सर b1 का मान हो जाएगा y के गुणांक में 1 है और b2 का मान यहाँ से हो जाएगा y के गुणांक में 2। अब बताओ सर कि c1/c2, यानी c1 का मान यहाँ पर रखो 5 और c2 का मान वहां से ले आओ आप 10, है ना। तो आप इसको देखो, आप इसको देखो, इसे काट लो तो आपका बनेगा 1/2, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी तीनों इक्वल है ना सर। ये तो तीनों इक्वल है, यानी तीनों इक्वल है, तो हम इसे क्या कहेंगे सर कि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और ये भी बराबर है किसके, c1/c2 के, है ना, c1/c2 के बराबर है।
तो सर इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ जो है बुआ जी, इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ बनता है क्या जानते हो? इसका ग्राफ बनता है बुआ जी, क्या पता है? इसका ग्राफ बनता है, एक मिनट, इसका ग्राफ जो है बुआ जी बनता है क्या? इसका ग्राफ बनता है संपाती, यानी तीनों इक्वल है तो संपाती, अर्थात ये संगत है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संगत है, अतः यह क्या है? यह संगत है। जब संगत है बुआ जी, जब संगत है तो कहा गया है सवाल में, अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करें। तो बुआ जी ग्राफ से हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप देख लेना। अब क्या करो, इसे आप डायरेक्ट लिख लो यह संगत है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप चाहो तो ग्राफ से न बना के आप इसे क्या कर लो, विलोपन से बना लो। विलोपन से कैसे बनेगा? ये तो आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है, तो इसमें कॉमन हो जाएगा। देखिए 2 से सब डिवाइड है, तो 2 अगर ले लेते हो तो अंदर में बचता है x + y = बचता है 10, बचता है ना। अब ध्यान दो, इस 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, तो इधर हो गया x + y का वैल्यू कितना 5। तो आपका ये बना समीकरण नंबर कितना 2, और ये है आपका समीकरण नंबर 1, है ना। ये है आपका समीकरण 1, और 1 2 से आप विलोपन से हल कर दो, आपका जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जवाब क्या होगा बुआ जी? हो जाएगा। तो ये चीज आप कर लेना। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, फिर से वही है, ध्यान दो। a1/a2 बराबर है किसके? 1/3 के। फिर कहो b1/b2 बराबर है किसके? सर माइनस में 1 और बट्टा में -3 के बराबर है। फिर कहो सर c1/c2 किसके बराबर है? तो ये सर 8/16 के बराबर है ना। इसे काट लो, इसे काट लो। देखो बुआ जी ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना 16, 1/2। देखिए दोनों बराबर है, दोनों क्या है बुआ जी? दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल। तो आप लिखो क्या बुआ जी यहाँ पर कि a1/a2 बराबर तो है किसे? b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। अर्थात इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अर्थात इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर आप जानते हो इसका ग्राफ तो बनेगा कैसा पता है? इसका ग्राफ बनेगा समांतर। पहला दूसरा के बराबर न है, सॉरी पहला दूसरा के बराबर है और दूसरा तीसरा के बराबर न है, यानी ये समांतर है और ये विरोधी भी है, और ये जो है असंगत है, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो अतः, अतः क्या? यह क्या है बुआ जी? यह असंगत है, असंगत है, असंगत है। आप चाहो तो इसे आप असंगत वाला को तो नहीं बनाना है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगर संगत है तो ग्राफ से बनाओ, संगत न है तो आप डायरेक्ट इसे छोड़ लो। तो पहला तो संगत था तो इसे हम विलोपन से आप बना सकते हैं, और ये बाबू आपका असंगत है तो इसे आप कुछ भी ना करो, आपका यही आंसर रह गया। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर पे। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। आप इसे लिखो a1/a2। बताओ सर कि 2 बट्टा कितना होगा? 4 होगा। b1/b2 बताओ इसका वैल्यू क्या होगा सर? तो 1/-2 होगा। 1/1 क्या होगा बताओ? 1/-2 होगा। फिर बताओ कि सर c1/c2 का वैल्यू कितना होगा? तो c1 का वैल्यू -6 और c2 का वैल्यू इधर से आ जाएगा -4। अब ध्यान दो बुआ जी, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी 3/2 है ना। और इस 2 से 4 को काटो तो 1/2 है ना। तो अब ध्यान दो बुआ जी, ये पहला दूसरा के बराबर है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी आप लिखोगे क्या? आप क्या लिखोगे बताओ तो? सर a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के, b2 के बराबर नहीं है। अब क्या करिए बाबू रे? अब आप क्या करो, अब आप क्या करो पता है? अब आपको क्या करना है इससे? अब आपको लिखना है ये क्या है, ये कौन सी रेखा है? तो सर ये प्रतिच्छेदी रेखा है। यह क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है, अर्थात संगत की असंगत, तो सर ये संगत होगा। अतः यह संगत है, अतः यह क्या है? संगत है। और जब संगत है तो इसे ग्राफ से बना दो या विलोपन से बना दो। आप लोग होशियार है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप विलोपन से हल कर लो, हो जाएगा x y का वैल्यू आंसर। अगला चौथा, फिर से वही क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखिए आप a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान यहाँ पर 4,
B1 का मान बट्टा B2 का मान। तो B का मान हो जाएगा B1 का मान -2 और B2 का मान -4। उसके बाद C1 बट्टा C2, C1 का मान -2 और C2 का मान -5, है ना। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर सर, यहाँ पर देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4 यानी 1/2, 2 दूना 4 यानी 1/2। पहला जो है दूसरा के बराबर है, लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो क्या सर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, और B1 बट्टा B2 बराबर न है किसके, C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है। तो अर्थात ये कैसी रेखा है सर, ये तो रेखा जो है ये मुझे लगता है कि संपाती रेखा होगा। मुझे लगता है कि जब तीनों बराबर है तो ये संपाती रेखा होगा, यानी अविरोधी अर्थात संगत होगा। तो आप लिख लेना अतः, अतः क्या, अतः यह क्या है सर, संगत है। अतः यह क्या है सर, यह संगत है। हो गया जवाब। आप इतना कर लो, आसानी से आपका पूरा नंबर मिलेगा, पूरा में पूरा 100% आपका पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है बउआ जी। 5वां नंबर प्रश्न में क्या बोला है थोड़ा सा आप समझना। कहा गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बउआ जी एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से जो है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है। अगर सपोज करते हैं चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या होगा, इस चौड़ाई से 4 ज्यादा होगा, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई में क्या होगा, x में 4 आके जुट जाएगा, तो ये बनेगा x + 4। कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक आयताकार बाग है यानी खुला मैदान है, तो मैदान में लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा, चौड़ाई का 4 ज्यादा होगा, यानी यहाँ पर बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक में होता है प्लस, तो चौड़ाई x और x में 4 अधिक हो गया, तो ये चौड़ाई और ये लंबाई। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ना समझे हैं तो आपको हम इधर सर माने कि कहने का मतलब इसे संकेत के द्वारा, सिंबल के द्वारा हम आपको समझाते हैं। ये समझो बुआ जी, ये आपका क्या है, ये एक आयताकार बाग है। ये क्या है बुआ जी, आपका ये एक आयताकार बाग है ना, आयताकार बाग है। समझो कि बुआ जी ये चौड़ाई है, यानी ये आपका लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गया। क्लियर। तो बुआ जी L का मतलब लेंथ यानी लंबाई, B का मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो आपका ये लंबाई ये चौड़ाई, अगर हमने चौड़ाई को x माना तो चौड़ाई लंबाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई तो यहाँ पर x है लेकिन लंबाई में 4 अधिक है, तो ये हो जाएगा x + 4। जब ये x + 4 तो ऊपर वाला विभाग x + 4, जब ये x तो इधर वाला भी x। तो ये आपका चौड़ाई यानी ब्रेथ और ये आपका लंबाई यानी लेंथ। तो बुआ जी ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया, और ये आपका क्या होगा, ब्रेथ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। हम इसे लाते हैं भाषा पे, थोड़ा सा भाषा लिखना चाहेंगे। हल लिख करके हम क्या करेंगे बुआ जी, हल लिख करके या सॉल्यूशन लिख करके हम थोड़ा सा इसे भाषा पर लाना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पर माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर लिखो, x मीटर। क्या लिखेंगे बुआ जी, चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर कितना, तो चौड़ाई x है और लंबाई 4 ज्यादा है, तो x में 4 अधिक हो जाएगा, तो x + 4 मीटर, है ना। और बोला है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है बुआ जी, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप में क्या होगा, आधा हो जाता है। तो बुआ जी इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। क्या है, 36 मीटर। तो आप यहाँ लिख लो क्या, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखो अर्ध परिमाप। यहाँ पर अर्ध परिमाप ना है, अर्ध परिमाप है। आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पर अर्ध परिमाप, है ना। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर है, 36 मीटर हो गया। तो ये आपके सवालों में मिला हुआ है कि चौड़ाई x, लंबाई x + 4 और अर्ध परिमाप 36 मीटर। अब क्या करेंगे बुआ जी,
हम लोग को ये पता है कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। सर आयत का अर्ध परिमाप तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन सर आप मुझे बताओ कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और अर्ध का बात आए तो इसमें क्या होता है, 2 से भाग लग जाता है, तो 2 से 2 कट के हम लोग का आयत का अर्ध परिमाप हो जाता है L प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अर्ध परिमाप है यानी L प्लस बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या लिखोगे, L प्लस बी लिख दो, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सर अर्ध परिमाप का वैल्यू है यहाँ पर 36 मीटर और बराबर L यानी लंबाई कितना है, x प्लस 4 है, प्लस बी यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई कितना है, x है ना। तो आप इसे लिखना बुआ जी 36 बराबर x और x बनेगा कितना 2x, आप प्लस में बनेगा 4, है ना। अब 2x को दायां साइड ले आते हैं तो 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 36, और ये प्लस में इधर आएगा तो बनेगा माइनस में। तो 2x बराबर कितना, 36 में से 4 घटा लो तो आपका बनेगा 32, और ये 32 जो है बुआ जी ये 2 से ये कट जाएगा 16 बार में कटेगा ना। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 16। तो हम कह सकते हैं सर अतः चौड़ाई बराबर x, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई बराबर कितना है, x मीटर था। तो सर x का वैल्यू हमने कितना लाया है, 16 लाया है, यहाँ पर लिख लो बुआ जी 16 मीटर। तो आपका एक आंसर ये रहा। तथा लंबाई क्या लिखेगा, तथा लंबाई कितना है सर, लंबाई है x प्लस 4, यहाँ पर लिख लो x प्लस 4 मीटर, है ना। तो x का मान हम लोग लाए हैं 16 अब प्लस 4 है, तो 16 प्लस 4 कितना होता है सर, 16 प्लस 4 होता है 20 मीटर। ये आपका एक आंसर रह गया। तो आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और 20 और 16 को जोड़िएगा तो इसका अर्ध परिमाप बन गया है 36। आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, इसे आप नोट्स बना लेना। अब आते हैं बुआ जी क्वेश्चन नंबर 6, यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में बोला गया छठा कि एक रैखिक समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म जो है इसका ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, दूसरा है समांतर रेखाएं हो, और तीसरा है समपाती रेखाएं हो। इसका मतलब क्या हुआ बुआ जी, आपके पास एक समीकरण लिखा हुआ है, एक युग्म लिखा हुआ है, कितना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू क्या है 0 है। तो आपके पास सवाल में एक ठो समीकरण लिखा हुआ है। अब इसमें बोला गया है कि ऐसा इसमें एक और समीकरण हम ले, ताकि जो हम ऐसा समीकरण लेंगे जो कि पहला बार में ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा। प्रतिच्छेद कहने का मतलब जो है पहला दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बुआ जी हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक ऐसा अपना मन से कोई समीकरण ले लेते हैं। जैसे बुआ जी हम यहाँ पर ले लिए कितना 4x, और यहाँ पर हम ले लिए कितना माइनस में ले लिए 2y, और यहाँ पर हमने कितना ले लिया प्लस में 5 इजकल टू क्या ले लिया हम लोग यहाँ पर 0 ले लिए। तो ये क्या हो गया बुआ जी, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसे हम अगर a1 बटा a2 पर लाते हैं तो ये 2/4 बनेगा, 2/4 बनेगा। अगर हम इसे b1 बटा b2 पे लाते हैं तो ये क्या बनेगा सर, 3/-2 बनेगा, 3/-2 बनेगा। और c1 बटा हम c2 पे लाते हैं तो क्या बनता है -8/-5 बनता है। अब बताइए आप लोग मुझे कि 2/4 कटने पर कितना होगा, 1/2 होगा। तो क्या सर 1/2 जो है ये -3/2 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब पहला दूसरा के बराबर न है,
पहला दूसरा के बराबर न है, यानी A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बट्टा B2 के, यानी ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं है, अर्थात ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये इक्वेशन जो अपना मन से लिखे नीचे वाला समीकरण, ये सेटिस्फाइड कर रहा है पहला के अकॉर्डिंग, यानी ये पहला दूसरा के बराबर न है, अर्थात ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं है। तो ये इसका जवाब हो गया, अपना मन से हमने एक समीकरण सपोज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल गया पहला दूसरा के बराबर न है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक समीकरण आपके पास है, एक और अपना मन से लीजिए और जांच कीजिए कि वो समपाती है कि नहीं है, सॉरी समांतर है कि नहीं, फिर उसमें भी वही करना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो आप क्या करो बाबू, आप भी अगर लाइफ में किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करो, मेरा प्रत्येक वीडियो को देखो और प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद आप इसे कॉपी में नोट्स बना लो। नोट्स रहेगा तो आप कभी भी कोई बच्चा को आप पढ़ा सकते हो। क्लियर है ना बुआ जी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू।